नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम और सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये हमारी क्यूएस यानी क्वेश्चन आंसर सीरीज है और इसमें हम आधुनिक भारतीय इतिहास से जो भी प्रश्न पर्टिकुलरली जो अभी हम कर रहे हैं वो है जो सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुए थे, यानी सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन जो ब्रिटिश पीरियड में हुए थे उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं और उनसे जुड़े जो भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको हल कर रहे हैं और उससे जुड़े और भी तथ्यों को शामिल कर रहे हैं ताकि वो टॉपिक हमारे लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाए और अगर हम भविष्य में जो भी एग्जाम में हम अपेयर होने जा रहे हैं वहाँ पर वो उस क्वेश्चंस के बारे में, उस टॉपिक के बारे में पूछा जाता है, हम उस सवाल को हल कर लें। उसी सीरीज में ये हमारा जो नया टॉपिक है वो है शारदा अधिनियम 1930। यह भारत में उस समय जो ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे बाल विवाह के लिए क्या क्या प्रोविजन किए गए थे, क्या क्या एक्ट आए थे, वो सारे एक्ट और सारे प्रोविजन जो है ना हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और जो भी प्रश्न इस लेक्चर और इस टॉपिक से अभी तक एग्जाम में पूछे गए उनको भी डिस्कस करेंगे और तथ्यों को भी जानने की कोशिश करेंगे। ये इस सीरीज में भाग 17 है। अगर आपने पहले के भाग नहीं देखे हैं, हमने कई टॉपिक पर जो है ना जो एग्जाम्स में आते रहे उन पे क्वेश्चन बनाए हैं और चैप्टर वाइज जो हम स्टार्ट से लेकर चल रहे हैं। इस समय हम जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पीरियड था 1757 से 1857, उसके बीच में जो भी घटनाएं हुई हैं उनसे जो सवाल पूछे गए हैं उनके सवालों को हल कर रहे हैं और तथ्यों को भी शामिल करते जा रहे हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो फोकस होगा बाल विवाह पर और ये सीरीज का 17th लेक्चर है और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर कर लें और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लें। अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करना ना भूलें। जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी में जुड़ा हुआ है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल से। ब्रिटिश द्वारा मूल विवाह अधिनियम या सिविल विवाह अधिनियम, इसको इंग्लिश में नेटिव मैरिज एक्ट और सिविल मैरिज एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये कब अधिनियमित किया गया था ब्रिटिश द्वारा और जिसने भारत में बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था। तो ये एक्चुअली पहला एक्ट था, मूल विवाह अधिनियम जिसे नेटिव मैरिज एक्ट भी बोलते हैं और सिविल विवाह अधिनियम जिसको सिविल मैरिज एक्ट भी बोलते हैं। फर्स्ट स्टेप था जो बाल विवाह को प्रतिबंधित करने के लिए। तो ये क्वेश्चन है कि प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था वो कब अधिनियमित किया था, मतलब ये एक्ट कब आया था। आपके ऑप्शन देख लेते हैं। 1872 में, ऑप्शन बी 1875 में, ऑप्शन सी 1880 में और ऑप्शन डी 1885 में। तो ये जो मूल विवाह अधिनियम या नेटिव मैरिज एक्ट और सिविल मैरिज एक्ट आया था, यह आया था सन 1872 में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1872। और ये एक्ट प्रभावी नहीं था क्योंकि ये जो एक्ट था ये ना तो हिंदुओं पर ना मुस्लिम पर और जो भी धर्मों को मानने वाले लोग थे जो प्रमुख रूप से थे उन पर इम्प्लीमेंट ही नहीं होता था। इस वजह से इसको ज़्यादा प्रभावी नहीं माना गया था बाल विवाह जो कुरीति थी उसको रोकने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन देख लेते हैं। ए 1890 में, बी 1891 में, सी 1892 में और डी 1893 में। नेटिव मैरिज और सिविल मैरिज एक्ट के बाद एक जो एक्ट आया वो एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था और इस एक्ट ने कुछ प्रोविजन किए थे जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर उम्र से नीचे का जो लड़कियों की विवाह होता था उस समय उनको प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो क्वेश्चन है कि ये जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट है ये कब आया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी 1891 में। तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब आया था? 1891 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। एज ऑफ कंसेंट अधिनियम 1891 या एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 को किस और नाम से भी जाना जाता है, मतलब इसका एक दूसरा नाम है, उसके बारे में पूछ रहा है कि वो उसको किस और नाम से भी जाना जाता है इसको एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 को। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अधिनियम 5 1891 का, अधिनियम 9 1891 का और अधिनियम 10 1891 का और अधिनियम 11 1891 का। तो ये जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट या एज ऑफ कंसेंट अधिनियम 1891 आता है इसका दूसरा नाम भी है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अधिनियम 10 ऑफ 1891। तो इसको अधिनियम 10 1891 के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर मैं रिमाइंड कराना चाहूँगा कि जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि जो विडो रीमैरिज एक्ट था या विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 था उसको भी एक दूसरे नाम से जाना जाता था और उसको जाना जाता था अधिनियम 15 ऑफ 1856।
तो इस तरीके से आप दोनों अधिनियम याद रख सकते हैं। एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो अधिनियम आया था 1891 का, उसको अधिनियम 10/1891 के नाम से जाना जाता है। और वहीं पर हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था जो विडो रीमैरिज एक्ट यानी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था 1856 का, उसको जो है ना अधिनियम 15 के नाम से जाना जाता है, अधिनियम 15 1856। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 या 1891 का एक्ट 10 पारित करने में कौन से समाज सुधारक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? बेसिकली एक बहुत ही प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर थे, समाज सुधारक थे, जिन्होंने बाल विवाह के प्रति जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया था। और जो ये एक्ट है उसको पारित कराने में उनके बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। उन्हीं के नाम को पूछ रहा है इस सवाल में। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बी एम मालावाड़ी, ऑप्शन डी विष्णु शास्त्री पंडित, ऑप्शन बी विष्णु शास्त्री पंडित, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय और ऑप्शन डी भाव दाजी। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए बी एम मालावाड़ी। इनको बहराम जी मालावाड़ी के नाम से भी जानते हैं, फुल फॉर्म है बी एम मालावाड़ी का। तो इसका करेक्ट आंसर है बी एम मालावाड़ी या बहराम जी मालावाड़ी। तो इन्होंने ही या इनके अथक प्रयासों से ही जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 या 1891 एक्ट पारित हुआ था, जिसने जो बाल विवाह है उसको प्रतिबंधित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 या 1891 का एक्ट 10 में किस वर्ष से कम आयु की लड़कियों की शादी को मना किया गया था? तो इसमें एक एज निर्धारित की गई थी कि इस एज से नीचे लड़कियों की शादी को प्रतिबंध किया गया था इस एक्ट के तहत, यानी एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 या 1891 का एक्ट 10 के तहत। ऑप्शन देख लेते हैं। 8 वर्ष की आयु से नीचे, ऑप्शन बी 12 वर्ष की आयु से नीचे, ऑप्शन सी 15 वर्ष की आयु से नीचे और ऑप्शन डी 18 वर्ष की आयु से नीचे। मतलब जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 12 वर्ष से आयु के नीचे। तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 या 1891 एक्ट 10 ने 12 वर्ष से नीचे जो भी लड़कियां थी उनसे अगर शादी होती है उसको जो है ना प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो इसने जो है ना जो शादी की एज रखी थी वो 12 वर्ष या उससे अबो रखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में देखते हैं। बम्बई प्रेसिडेंसी में कुछ महिलाओं ने अपनी पत्रिकाओं में बाल विवाह पर प्रतिबंध के लिए प्रयास किया। उनमें से अग्रणी महिला थी। बेसिकली जैसा हमने देखा है कि बी एम मालावाड़ी थे, उन्होंने जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसी के साथ साथ कुछ महिलाएं भी थी, प्रोमिनेंट रिफॉर्मर भी थी महिलाएं। उन्होंने भी अथक प्रयास किए थे, उन्होंने प्रचार प्रसार किया था जो बाल विवाह उसको प्रतिबंध करने के लिए। उनमें से महिलाओं के नाम पूछ रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। रुक्माबाई, ऑप्शन ए रुक्माबाई, ऑप्शन बी पंडिता रामाबाई, ऑप्शन सी दोनों, एक और दो दोनों से थी वो महिलाएं, ऑप्शन डी अप्रोक्स में से कोई नहीं। तो ये जो दोनों महिलाएं ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। अगर जो बाल विवाह की बात आती है उसको जो है ना रोकने के लिए जो अथक प्रयासों की बात आती है तो बी एम मालावाड़ी के साथ साथ इन महिलाओं के भी अथक प्रयासों की प्रशंसा की जाती है। उनमें से एक थी रुक्माबाई और दूसरी थी पंडिता रामाबाई। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो दोनों ही है, यानी ऑप्शन सी सही है, दोनों एक और दो, रुक्माबाई और पंडिता रामाबाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 या 1891 का जो एक्ट 10 था उसका विरोध करते हुए ये कहते हुए विरोध किया था कि हम नहीं चाहेंगे कि सरकार को हमारे सामाजिक रीति रिवाजों या जीने के तरीकों को विनियमित करने के लिए कुछ करना चाहिए। तो वो स्वतंत्रता सेनानी कौन थे जिन्होंने ये कहा था? और ये जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 या 1891 का एक्ट 10 था उसका विरोध भी किया था। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी बी एम मालावाड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने जो ये एक्ट आया था एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 इसको विरोध किया था और कहा था कि ये हमारे जो सोशल कस्टम है उसमें ब्रिटिश का इंटरफेयर है और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और एग्जाम्स ने जो अच्छे लेवल के एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। बाल विवाह संयम अधिनियम 1829 ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानी हरविलास शारदा के प्रयासों के कारण लागू किया था, जिसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो बाल विवाह संयम अधिनियम 1929 था, इसको जो है ना चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट भी नाम जाना जाता है, उसके नाम से भी जाना जाता है। और
इसका जो लाने का महत्वपूर्ण प्रयास किया था वो हरविलास शारदा ने किया था और उन्हीं के नाम से ये एक्ट है। और क्या लेते हैं, नाम क्या है, संपदा अधिनियम, संपूर्ण अधिनियम, शारदा एक्ट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि जो हरविलास शारदा है उन्हीं के नाम से वो मैं जो इस एक्ट है ये बाल विवाह संयम अधिनियम 1929 उसको शारदा एक्ट के नाम से जानते हैं। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, शारदा एक्ट। और ये हरविलास शारदा जो महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके अथक प्रयासों से शारदा एक्ट आया। और ये बाल विवाह संयम अधिनियम 1929 भी बोला जाता है, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1929। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। शारदा अधिनियम 1930 में लड़के और लड़की की शादी की आयु क्रमशः तय की गई थी। देखो ये हमने पिछले क्वेश्चन में जैसे डिस्कस किया वो था बाल विवाह संयम अधिनियम 1929 को ही शारदा एक्ट बोलते हैं, लेकिन वहाँ शारदा एक्ट 1930 का जिक्र हो रहा है। एक्चुअली में क्या था, जो ये अधिनियम आया था बाल विवाह संयम अधिनियम 1929 ये पारित हुआ था 1929 को, लेकिन जो ये इम्प्लीमेंट हुआ था, लागू हुआ था, जिस दिन हुआ था वो 1930 में हुआ था, तो उसको शारदा एक्ट 1930 कहते हैं। तो ये डिफरेंस है पारित होने में और उसको लागू होने में। तो यहाँ पर जो नवा क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम 1930 में लड़के और लड़की की शादी की आयु क्रमशः कितनी तय की गई थी। ऑप्शन देख लेते हैं। लड़के के लिए 18 वर्ष और लड़की के लिए 14 वर्ष, ऑप्शन ए। यहाँ ऑप्शन बी में भी साल दिया है, ऑप्शन सी में भी आप देख सकते हैं ईयर दिया है। कंफ्यूजन हो जाएगा बार बार अगर एज को हम जो बार बार बोलेंगे। और ऑप्शन डी भी है। तो जैसा कि शारदा अधिनियम 1930 में लड़के और लड़की की शादी क्रमशः तय की गई थी, जो लड़के के लिए 18 वर्ष और लड़की के लिए 14 वर्ष थी, तो ऑप्शन ए इसका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 और आज के जो सीरीज है उसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाल विवाह संयम संशोधन अधिनियम 1978 में शादी की आयु लड़के की 18 वर्ष और लड़कियों की 15 वर्ष से कितने वर्ष बढ़ाया गया था। बेसिकली एक ये जो अधिनियम आया था संशोधित अधिनियम था, जो शारदा एक्ट 1930 या बाल विवाह संयम एक्ट 1929 उसका जो संशोधित अधिनियम था ये 1978 में आया था, यानी स्वतंत्रता के बाद में। तो इसमें क्या किया था, लड़के और लड़कियों की जो एज है उसको और बढ़ा दिया गया था। वही क्वेश्चन है कितना बढ़ाया था। ऑप्शन देख लेते हैं। लड़के के लिए 18 से 21 वर्ष किया गया था और लड़की के लिए 15 से 18 वर्ष। ये ऑप्शन बी में भी एज दिया हुआ है, ऑप्शन सी में भी एज दिया हुआ है और ऑप्शन डी में भी। तो जो बाल विवाह संयम का संशोधन अधिनियम आया था या शारदा एक्ट का संशोधन अधिनियम आया था 1978 में आया था, उसने जो लड़के की उम्र जो अभी चल रही है जैसा कि हम जानते हैं 18 से 21 वर्ष कर दी थी और लड़कियों की 15 से 18 वर्ष जो प्रेजेंट में है। और इसको अभी डिस्कशन हो रहा है कि एज बढ़ाने के लिए, मतलब लड़कियों की 18 से 21 वर्ष करने के लिए, तो शारदा एक्ट में संशोधन की बात चल रही थी। ये करंट न्यूज़ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। लड़के के लिए 18 से 21 वर्ष बढ़ा दी गई थी संशोधन अधिनियम में और लड़की के लिए 15 से 18 वर्ष। इस तरीके से दोस्तों जो आज का लेक्चर था 17, इसमें हमने जो बाल विवाह जो इस समय ब्रिटिश पीरियड के समय बाल विवाह को रोकने के लिए क्या क्या एक्ट आए और उनके पीछे कौन कौन से व्यक्ति और व्यक्तित्व का योगदान रहा है बाल विवाह को रोकने के लिए, जिनका तक प्रयास रहा जिसकी वजह से बाल विवाह अब काफ़ी हद तक रुक पाया है। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा गले में इन्फेक्शन की वजह से आवाज़ थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है। तो जो इनकी वजह अथक प्रयासों से अभी बाल विवाह काफ़ी हद तक रुक पाया है, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा और अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन जरूर प्रेस करिएगा और जाते जाते नॉलेज स्ट्रीम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबा लें। दोस्तों गले में कुछ इन्फेक्शन चल रहा है, इस वजह से बीच बीच में आवाज़ काफ़ी ख़राब हो जाती है, उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आप कंटेंट पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंटेंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आगे शारदा अधिनियम या बाल विवाह से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये जो 10 क्वेश्चन है इनसे आगे नहीं पूछा जाएगा। तो जाते जाते नॉलेज टीम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।